आप सभी को पता ही होगा कि इस साल G20 की अध्यक्षता भारत ने कराई। तो आज हम बात करेंगे कि इससे भारत को कौन कौन से फायदे होंगे और ग्राउंड लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए वीडियो के ऊपर आते हैं। तो पहले हमें जानना होगा कि G20 क्या है, लेकिन G20 के बनने से पहले G7 था। तो चलिए G7 को समझ लेते हैं कि G7 क्यों बनाया गया था। G7 को इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से बनाया गया था। 1970 में जब दुनिया की आर्थिक स्थिति खराब थी, उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, जिसमें से एक रीजन ये भी था कि 1973 में ऑयल क्राइसिस, जिसमें अरब के देशों ने साफ मना कर दिया कि जो भी देश इजराइल का सपोर्ट करेंगे उन्हें वो तेल बेचना बंद कर देंगे। और उसमें इजराइल का सपोर्ट करते अमेरिका, यूरोप जैसी कंट्रीज ने उन्हें तेल बेचना बंद कर दिया। और अमेरिका, यूरोप जैसी कंट्रीज मिडिल ईस्ट के ऑयल के ऊपर डिपेंड थे, जिसकी वजह से वहां पे ऑयल क्राइसिस देखने को मिला। और इस इकोनॉमिकल क्राइसिस से निपटने के लिए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके ने व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग रखी और 2 साल बाद इसके अंदर इटली और जापान भी ऐड हो गए। और 1975 में G6 की पहली मीटिंग हुई और उसके 1 साल बाद ही कनाडा भी इसमें ज्वाइन हो गया, जिससे ये G6 से G7 हो गया। G20 के बनने के पीछे भी एक इकोनॉमिकल क्राइसिस ही है। 1997 में जब इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में भारी मंदी देखने को मिली, जिसकी वजह से G7 के मेंबर्स को रियलाइज हुआ कि जिस तरह से टाइम बढ़ रहा है उसकी वजह से बाकी सब देश एक दूसरे देश के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। तो किसी भी देश के ऊपर इकोनॉमिकल क्राइसिस आती है तो उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से इस बात को ध्यान में रखते हुए 1999 में G20 की स्थापना की गई। G20 एक ग्रुप है दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े देश आते हैं, जिसके अंदर 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन आती है। G20 का अपने आप में ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस नहीं है, तो ये लोग एक ट्रिलोका बनाते हैं, जिसके अंदर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के प्रेजेंटेटिव कंट्रीज होती है। ट्रिलोका एक रशियन शब्द है जिसका मतलब होता है 3 घोड़ों वाली गाड़ी। और इस साल ट्रिलोका कुछ ऐसा बना था। 2023 भारत, 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अगुवाई की थी और 2024 में ब्राजील इसकी अगुवाई करेगी। G20 की मीटिंग भारत के अंदर होने की वजह से पूरे वर्ल्ड की नजरें भारत के ऊपर होंगी, जहां हम लोग अपने कल्चर और अपनी प्रोग्रेस को लोगों को दिखा सकते हैं, क्योंकि लोगों ने हमेशा भारत के फेलियर्स पे ज्यादा फोकस किया है एज कम्पेयर टू जितने अचीवमेंट्स हैं हमारे। ये बहुत ही अच्छा मौका अपनी प्रोग्रेस, अपने कल्चर को लोगों को दिखाने के लिए। भारत ने इस मीटिंग का थीम रखा है वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है 1 अर्थ, 1 फ्यूचर, 1 फैमिली। भारत इस साल G20 का प्रेसिडेंट है और उसने कुछ मेजर पॉइंट्स को रखा है, जिसके अंदर पहला ग्रीन डेवलपमेंट, दूसरा सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स, तीसरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा वुमेन लेड डेवलपमेंट। कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि G20 की जो बैठक है वो 2 या तो 3 दिन चलने वाली है, तो इतने सारे टॉपिक्स के ऊपर बात कैसे होगी। तो मैं आपको बता दूं कि G20 की जो मेन बैठक होती है वो बस दिल्ली में 2 से 3 दिन तक होने वाली है। लेकिन उसके अलावा G20 के अलावा भी G20 के अंदर बहुत छोटी छोटी मीटिंग्स भी होती है, जो भारत के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर हुई है। देश के अंदर मिनिस्ट्री लेवल पे मीटिंग होती है, जिसके अंदर हर कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर आके बात करते हैं। और ये मीटिंग भारत के हर एक स्टेट में हुई है, जहां दिल्ली में B20 की मीटिंग हुई थी बिजनेस को लेकर, C20 की मीटिंग सिविल सोसाइटी को लेकर हुई थी जयपुर के अंदर, W20 की मीटिंग हुई थी वुमेन्स को लेकर, Y20 की मीटिंग हुई थी यूथ को लेकर, और T20 की मीटिंग हुई थी IPL को लेकर नहीं, थिंक गैस को लेकर। जिस तरह भारत के हर एक स्टेट के अंदर मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके अंदर कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, क्योंकि ये दोनों जगह बहुत ही सेंसिटिव जगह है। भारत के अलग अलग स्टेट्स में इसकी मीटिंग कराई गई, जिसके अंदर कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश भी था। अरुणाचल प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में ही चाइना ने एक मैप जारी किया, जिसके अंदर वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स को अपना बताता है, जिसकी वजह से भारत ने अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग को कराकर चाइना को सीधा संदेश दे दिया। उसी तरह कश्मीर में, जहां पर छोटी से छोटी मीटिंग कराने के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, वहां पर इस मीटिंग को कराकर और भारत ने सीधा दिखा दिया कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर वापस आ रहा है। और आप ही सोचिए कि अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर जैसी जगहों पर इस मीटिंग को करा के भारत ने चाइना और पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया। और इस मीटिंग में 3 देश के लोग नहीं आए थे, इसमें चाइना, यूक्रेन और रशिया थे। चाइना ने इंडिया में कश्मीर वाले मुद्दे पर इस मीटिंग को बायकॉट कर दिया। रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से पुतिन के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी, इसकी वजह से वो इंडिया नहीं आए। G20 की अध्यक्षता की वजह से भारत के लिए 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।